Welcome back to chapter wise psychology lectures. Chapter number 14 is developmental psychology. 9 lectures हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आज लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. अब आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है. वहाँ पे प्लेलिस्ट का टाइटल होगा चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स. वहाँ से आपको चैप्टर 1 to 13 कंप्लीट सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगी. वहाँ से आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो. आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्री नेटल डेवलपमेंट. अब प्री नेटल डेवलपमेंट जो है वो 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी उसमें इंक्लूडेड होता है. अब जब मदर बेबी को कंसीव करती है तब से लेकर बर्थ होने तक का सारा पीरियड जो है उसको प्री नेटल डेवलपमेंट कहा जाता है या फिर एंटी नेटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है. अब ये जो 9 मंथ्स पीरियड होता है ना, इसको 38 वीक्स में डिवाइड किया जाता है और फिर जो 38 वीक्स हैं उनको हम फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी. अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी चाहिए या आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ट्राइमेस्टर्स के बारे में. प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, सेकंड 3 मंथ्स को सेकंड एंड देन लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उनको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 12 वीक आते हैं, सेकंड में 13 से 26 वीक्स आते हैं और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 27 वीक्स से लेके बेबी की बर्थ तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है. फर्स्ट स्टेज को जर्मिनल स्टेज कहा जाता है. फीमेल की बॉडी में एग बनता है, मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है. जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है तो जाइगोट बनना स्टार्ट होता है. 0 to 2 वीक्स का पीरियड जो है वो जर्मिनल स्टेज होती है. फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद जाइगोट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और 32 सेल्स उसमें बन जाते हैं और विद इन ए वीक जो सेल्स हैं वो 100 से 150 हो जाते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह से जर्मिनल स्टेज है 0 to 2 वीक्स होती है और नंबर ऑफ़ सेल्स बन जाते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज पे जाइगोट बना था. अब सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई है जिसको एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है जो कि 3 से लेकर 8 वीक्स तक रहता है और 4 वीक्स तक 10,000 टाइम्स ये लार्जर हो जाता है और यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो हो रही होती है. और लेंथ की अगर बात करें तो ये 1/5 इसकी लेंथ होती है, इंचज़ में होती है. और जो ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं उनमें हार्ट, ब्रेन, इंटेस्टिनल ट्रैक होता है. ठीक है, तो ये ऑर्गन्स जो हैं वो जैसे जैसे वीक पास ऑन होते हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड फीटल पीरियड जो कि 8 वीक से स्टार्ट होता है. यहाँ पे बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसको टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन न्यूरॉन्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और 16 to 18 वीक्स जब होते हैं तो बेबी की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. नेक्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड एज ऑफ विएबिलिटी. अब यहाँ पे बेबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर बेबी प्री मेच्योरली बॉर्न हो जाए, बर्थ हो जाए, मतलब टाइम से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा जो है वो सरवाइव कर जाता है क्योंकि आजकल तो वैसे भी मेडिकल और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है. तो अगर बच्चे की बर्थ जो है वो पहले हो जाए तो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सरवाइव कर जाता है. 28 वीक्स तक फीटस जो है वो और ज़्यादा वेट गेन करता है और यहाँ पे वेट जो है वो लेस दैन 3 पाउंड्स होता है जबकि लेंथ जो है वो 16 इंचज़ तक होती है. नेक्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड सेंसिटिव पीरियड्स और क्रिटिकल पीरियड्स. अगर इस स्टेज से पहले या फिर इस स्टेज के पास होने के बाद मदर अगर कोई ड्रग ले रही है ना तो उसका बेबी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन सेंसिटिव पीरियड्स या क्रिटिकल पीरियड्स के ड्यूरिंग अगर मदर कोई ड्रग ले रही है तो उससे बेबी अफेक्ट होगा. फाइनल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है. बेबी जो है या फीटस जो है वो लेंथ में भी इंक्रीज़ होता है और वेट भी गेन करता रहता है. ठीक है,
वेट की अगर बात करें तो वेट 7 पाउंड्स तक पहुंच जाता है और लेंथ जो है वो 20 इंचज़ होती है। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल बेबी जब पैदा होता है तो उसका वेट 7 पाउंड्स होता है, जबकि उसकी लेंथ जो है वो 20 इंचज़ होती है। और यहाँ पे सारे ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, हेड, हार्ट सब कुछ जो है वो बेबी का बन चुका होता है। हाँ, और वो बेबी जिसकी प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है उसके लिए फ्यूचर में कोई ना कोई रिस्क हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो बेबी सरवाइव भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर सही इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, प्रिकॉशंस का यूज़ किया जाए तो वो बेबी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये थी सारी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़ के कौन कौन से प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन से प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर सकते हैं।